बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसमें आपको रोज़ाना हम असबाग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं इल्म सर्फ़ के। तो इल्म सर्फ़ के असबाग हमारे चल रहे हैं। तो क़वानीन का सिलसिला हमारा चल रहा था। तो काफ़ी कानून हम पढ़ चुके थे। सही के कानून के बाद मामूज़ के कवानीन शुरू किए थे। तो मामूज़ के कवानीन आज हम पढ़ेंगे जो आपको हमने सिखाने हैं। तो आज एक और भी आपके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि इंशाल्लाह आज से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो ग्रामर है हमारी, जो इंशा है, इंशा उल अरबिया तसीरुल इंशा, ये किताब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और इसमें आपको अरबी बोलचाल, अरबी लिखना पढ़ना, अरबी कैसे लिखते हैं, उर्दू से अरबी कैसे बनाते हैं, अरबी से उर्दू कैसे बनाते हैं, और मशक़ें वगैरह इंशाल्लाह वहाँ से हम आपको हल कराएंगे। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए खुशखबरी है कि तसीरुल इंशा का भी सबक हम शुरू करने लगे हैं। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, और जो जिन अहबाब ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल का विजिट नहीं किया वो ज़रूर करें, देखें तो सही। हमारा ये काम है, जितना हम कर सकते हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमारे पास इतनी सहूलियात तो है नहीं, लेकिन जितना है हम उसको बरूकार ला रहे हैं। तो आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। ये देखिए महमूज़ के कवानीन यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं। महमूज़ के कवानीन यहाँ लिखे हुए हैं। कायदा नंबर 19 है और महमूज़ का कायदा नंबर 5 है। महमूज़ के 4 कानून आप पहले पढ़ चुके हैं। कायदा नंबर 5 यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, कहते क्या है कि कहते हैं अगर हमजा पर हमजा इस्तिफहाम आ जाए, पहले भी हमजा मौजूद है और वहां पर हमजा इस्तिफहाम आ जाए। इस्तिफहाम यानी सवाल या सवाल करने के जो आता है ना, जो अल्फाज आते हैं उनमें से एक हमजा भी आता है, हमजा इस्तिफहाम है। ठीक है, अगर हमजा मौजूद है, हमजा के ऊपर हमजा इस्तिफहाम दाखिल हो जाए, दाखिल कर दें, तो दूसरे हमजा को ऐसे हर्फ से बदलना जिससे तख्फीफ पैदा हो जाए, ये जायज़ है। यानी यहाँ इसकी 3 सूरतें हैं। अगर हमजा मौजूद है, हमजा के ऊपर हमजा इस्तिफहाम आ जाता है, तो उसके पढ़ने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि आप उस हमजा को, जो दूसरा हमजा है, उस हमजा को ऐसे हर्फ से बदल दें जिससे तखफीफ हो, ये जायज़ है। जैसे अअंतुम को अवंतुम, ठीक है, अअंतुम को अवंतुम पढ़ना ये जायज़ है। पहली सूरत ये है कि आप जो हमजा को ऐसे हाथ से बदल दें जिसमें तखफीफ हो, तो अंतुम के बजाय अवंतु पढ़ने में आसानी है। तो यह पहले भी आपको बताया कि हमारी जुबान का एतबार नहीं है, हमारी आसानी का एतबार नहीं है, ये अहले अरब की आसानी का एतबार है। ठीक है, तो अंतुम को अवंतुम पढ़ना भी जायज़ है। ठीक है, एक सूरत पढ़ने की ये है। दूसरी सूरत ये है कि हमजा में तस्हील यानी बैन बैन करीब और बैन या बैन बैन बाइद के साथ पढ़ना भी जायज़ है। पहले ये तकलीफ वाली, दूसरी ये है कि बैन बैन करीब या बैन बैन बाइद से इसको पढ़ें। तीसरी सूरत ये है कि दोनों हमजों के दरमियान अलिफ मुतवस्सित ला दें, इनके दरमियान के अंदर अलिफ का इजाफा कर दें, इनके हमजा इस्तिफहाम भी बाकी रहे और हमजा जो पहले वाला है वो भी बाकी रहे, दरमियान में अलिफ का इजाफा कर दें। तो ये होगा, जैसे आज पढ़ेंगे अंतुम को अंतुम जो अलिफ मद आ रहा है ना, तो ये अलिफ दरमियान के अंदर जो इजाफी हमने दाखिल किया है ना अलिफ, ये वो वाला अलिफ है। तो 3 सूरतें हैं पढ़ने की। अगर हमजा मौजूद है, हमजा इस्तिफहाम उसके ऊपर दाखिल हो जाता है, तो 2 हमजे आ जाएंगे। तो दूसरे हमजे को या तो ऐसे हर्फ से बदल दें जिसमें तखफीफ हो जाए, जैसे अंतुम को अवंतुम, या फिर आप से बैन बैन करीब या बैन बैन भाई से पढ़ दें, या फिर आप दरमियान के अंदर एक और हमजे का इजाफा कर दें, जैसे अंतुम को अंतुम पढ़ना। ठीक है, ये है कायदा नंबर 19 और महमूज़ का कायदा नंबर 5। उसके बाद है कायदा नंबर 20, महमूज़ का कायदा नंबर 6। अगर किसी कलमा में 2 हमजे आ जाएं और दूसरे हमजा साकिन हो, तो साकिन हमजा को माकबर हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्ला से बदलना वाजिब है। ठीक है, किसी कलमा के अंदर अगर कोई कलमा है उसमें 2 हमजे आ जाते हैं और दूसरा है 2 हमजा है ना, दूसरा जो हमजा है, पहले छोड़ के दूसरा जो हमजा है वो साकिन है, तो साकिन हमजा को माकबल हर्फ की यानी जो पहले वाला हमजा है उसकी हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्ला से बदलना ये वाजिब है। जैसे मिसाल है अमना, देखें 2 हमजा है, ये भी हमजा है, ये भी हमजा है, लेकिन दूसरा साकिन है। तो जो दूसरा हमजा है इसके पहले हर्फ की हरकत के मुवाफिक है, पहला हमजा है इसके ऊपर फत्ता है, तो इस हमजा को अलिफ से बदल देंगे। यहाँ देखें
उमिना, यह हमजा है साकिन, दूसरा हमजा मुतहरक है और इस पर जम्मा है तो इसे वाव से बदल देंगे। ईमान में यहाँ दूसरा साकिन है, पहले के ऊपर कसरा है तो इसे या से बदल देंगे। तो अमाना से आमना, उमिना से उमिना और ईमान उनसे ईमान। ठीक है, अगर किसी कलमा में दो हमजे आ जाएं, दूसरा साकिन हमजा हो तो साकिन हमजा को माकबल हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्ला से बदलना वाजिब है। जैसे यहाँ मिसाल आपको दे दी है। उम्मीद है आपको ये कायदा भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हमारा दूसरा कायदा, तीसरा कायदा है हमारे इस सबक का कायदा नंबर 21 है और मामूल का कायदा नंबर 7 है। कायदा कहते हैं क्या है, कहते हैं अगर दो हमजे एक साथ आ जाते हैं, अगर दो हमजे एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं, ये देखिए इनमें तो कहीं ना कहीं फर्क आपको जरूर मिलेगा। वहां इस दो हमजे थे, दूसरा इस्तिफहाम का था, यहाँ दो हमजे थे, दूसरा साकिन है, यहाँ दो हमजे हैं। अगर दो हमजे एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं और उन दो में से एक मकसूर है, दो हमजे इकट्ठे आ रहे हैं और उन दो में से एक, पहला या दूसरा, इन दो में से एक मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है। जैसे जाइन, अब आप कहेंगे या जाइन में दो हमजे है नहीं, तो ये असल नहीं है, ये तालील करने के बाद ये जाइन की इसकी शक्ल बनी है। तो ठीक है, पहले ज़ाब्ता आप देखें, अगर दो हमजे एक साथ आ जाते हैं और उन दो में से एक मकसूर है, ठीक है, एक मकसूर है तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है। ये ज़ाब्ता आप ज़हन में रखें। मिसाल जाइन आ रही है लेकिन यहाँ हम ताली करेंगे, जैसे जाइन है ना, जाइन असल में है जाइयुन, 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 जीम हमजा या, जाइयुन है। ठीक है, तो या जो है ना अलिफ ज़दा के बाद ये अलिफ है, जाइन, जाइन का जो अलिफ है ये ज़दा है, इसम फाइल का अलिफ है, तो जाइन का जो अलिफ है ये ज़दा है। तो जाइन में, जाइयुन में जो या है ना अलिफ ज़दा के बाद वाक़ है, तो उस या को हमजा से बदल देंगे तो हो जाएगा जाइउन। ठीक है, उस हमजा को इनकी या से बदल देंगे तो ये हो जाएगा जाइउन। अब जाइउन में देखें, ये आप कानून देखें, अब दो हमजे एक साथ आ जाए, उनमें से एक मकसूर हो, जाइउन में एक मकसूर है, दूसरे का इनकी हरकत का कोई एतबार नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो दो हमजे हैं, इनमें से एक मकसूर है, तो इस कायदा के तहत हमने क्या करना है, दो मकसूर है तो दूसरे हमजे को हमने या से बदलना है, तो ये हो जाएगा जाइयुन। बल्कि ये देखे ना, जाइन असल में होगा अलिफ, अलिफ या जो है अलिफ ज़दा के बाद वाक़े है, तो अलिफ इसको यहाँ ये आना चाहिए, जाइउन के बजाय ये हो जाएगा जा, ये आना चाहिए ये। ठीक है, जाइन असल में है जाइउन। ठीक है, जाइन असल में जाइयुन है, या पहले है। अब या जो है अलिफ ज़दा के बाद वाक़े है, या अलिफ ज़दा, ये अलिफ ज़दा, या अलिफ ज़दा के बाद वाक़े है, तो इस या को हमजा से बदल देंगे तो ये हो जाएगा जाइउन। ठीक है, जाइउन हो गया। अब मज़कूरा कानून देखें कि अगर दो हमजे एक साथ आ जाएं और उन दो में से एक मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है। तो यहाँ देखें जाइम में दो हमजे जमा हो रहे हैं, तो एक मकसूर है तो दूसरे को हमने या से बदल दिया, तो ये हो जाएगा जाइयुन। ठीक है, जाइयुन हो जाएगा। अब या पर जम्मा सगीर है तो सेको का मंजूर करना है, तो या को साकिन कर देंगे, जमा को गिरा देंगे, तो ये हो जाएगा इसकी शक्ल ये बन जाएगी, जीम हमजा के नीचे जेर, या भी साकिन, ओन भी साकिन। ठीक है, तो अब दो साकिन जमा हो जाएंगे। अब इल्तिका साकिनैन की वजह से, इज्तिमा साकिनैन की वजह से या को गिरा देंगे तो ये हो जाएगा जाइन। तो इस कानून, इसको शक्ल बनाने में कई कानून लागू हुए हैं, कई कानून इस पर लगे हैं, फिर जाके ये जगह शक्ल बनी है जाइन की। तो जाइन असल में नहीं है, इसमें ताबीर करने के बाद ये शक्ल बनी है। तो एक दोबारा देखिए, अगर दो हमजे एक साथ आ जाएं और उन दो हमजों में से एक मकसूर हो तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है। जैसे जाइन असल में है जाइउन है, तो या अलिफ ज़दा के बाद वाक़े है, तो उस या को हमजा से बदल दिया तो ये हो जाएगा जाइउन। अब मज़कूरा कानून के मुताबिक
दूसरे हम दो हमजों में से एक मसूर है तो दूसरे हमजे को या से बदल दिया तो ये हो जाएगा जाइयुन। अब या पर जमन सकील है तो या को साकिन कर दिया तो ये हो जाएगा जाई, इनके इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इज्तिमा साकिन की वजह से, यानी कि या भी साकिन है नून भी साकिन है, तो इज्तिमा साकिन की वजह से या को गिरा दिया तो ये हो जाएगा जाइद। तो ये बन जाएगी शक्ल इसकी जाइन वाली। ठीक है, ये हो गया कायदा नंबर 21 और मामूल का कायदा नंबर 7। उसके बाद है कायदा नंबर 22 और मामूल का कायदा नंबर 8। जब दो हमजे एक साथ आ जाएं, जब दो हमजे एक साथ आ जाएं और दूसरा हमजा वसलिया हो और मफ्तूहा हो, लेकिन जब दो हमजे आ रहे हैं एक साथ और उन दो में से जो दूसरा हमजा है ना, एक तो हो भी वसलिया और दूसरा यह कि वो वसलिया मफ्तूहा हो। ठीक है, दो हमजे एक साथ आ जाएं, दूसरा हमजा वसलिया और मफ्तूहा हो तो उस दूसरे को अलिफ से बदलना वाजिब है। जैसे अल हसन से आल हसन। अब देखो दो हमजे हैं और दूसरा जो हमजा है ये है भी वसलिया और मफ्तूहा है। अल हसन में अलिफ लाम जो ये जो किशोर में जो लाम से जो पहले हमजा आ रहा है ये वसलिया है। तो दो हमजे हैं, दूसरा हमजा है भी मफ्तूहा और है भी वसलिया, तो इस हमजे को अलिफ से बदलना वाजिब है। अल हसन से आल हसन, इसी तरह अल आन से आल आना। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कायदा नंबर 23 है और मामूल का कायदा नंबर 9 है। कहता ये है कि कहते हैं कि जब दो हमजे एक साथ जमा हो जाएं, जब दो हमजे एक साथ जमा हो जाएं और उन दो में से पहला हमजा साकिन हो, दो हमजे एक साथ आ रहे हैं, पहला साकिन है तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है। जैसे किराउन से किरायुन। अब देखो यहाँ है किराउन, हमजा दो हमजे जमा है, पहला साकिन दूसरा मुतहरक है, तो अब यहाँ पर यह कानून लागू होगा कि पहला साकिन हो तो दूसरे हमजे को, ये दूसरा हमजा है, इसे या से बदलना वाजिब है। तो ये हो जाएगा किराउन से किरायुन। तो ये कायदा नंबर 9 भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये कवायद समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। याद रखिए हमारा ये सबक अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।